जिस दिन पूरे गांव ने उस किसान को चोर कहा, उसी दिन उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ये कहानी है रामू नाम के एक साधारण लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार किसान की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास ना बड़ी जमीन थी ना पैसे, लेकिन उसके पास था पसीने से सींचा हुआ आत्मसम्मान। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को खेत में ले जाता और सूखी फटी हुई जमीन में भी उम्मीद के बीज बोता। गांव के जमींदार और कुछ चालाक लोग उसे मूर्ख कहते थे, क्योंकि जहां बाकी किसान मिलावट, तौल में धोखा और गलत तरीकों से पैसा कमा रहे थे, रामू हर हाल में ईमानदारी से ही जीना चाहता था। वो कहता था, फसल कम हो सकती है लेकिन नीयत कम नहीं होनी चाहिए। एक साल गांव पर भयानक सूखा पड़ता है। बारिश नहीं होती, तालाब सूख जाते हैं, खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, गांव में कर्ज, तनाव और झगड़े बढ़ जाते हैं। रामू की फसल भी बर्बाद हो जाती है, घर में अनाज खत्म होने लगता है। कई रातें ऐसी आती हैं जब रामू अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देता है और खुद खाली पेट सो जाता है। एक रात उसके बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते हैं और उसकी पत्नी चुपचाप आंसू पोंछती है। उस पल रामू के मन में भी एक बार ख्याल आता है कि काश वो भी बाकी लोगों की तरह गलत रास्ता चुन ले। लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है, अगर आज झुक गया तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद खेत जोतते समय रामू की हल अचानक किसी सख्त चीज से टकराती है। वो खुदाई करता है और जमीन के नीचे से एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक निकलता है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है इसमें सोना है, कोई कहता है पुराने राजा का खजाना। कुछ लोग रामू को उकसाते हैं कि इसे चुपचाप बेच दे और अपनी जिंदगी बदल ले। उस रात रामू संदूक के पास बैठा रहता है, कभी बच्चों के चेहरे देखता है, कभी संदूक को। उसका मन टूटता है, लेकिन सुबह होते ही वो फैसला कर लेता है और पूरे गांव के सामने संदूक सरपंच को सौंप देता है। वो बस इतना कहता है, जो मेरा नहीं वो मुझे कभी चैन से नहीं जीने देगा। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ ही दिनों बाद सरपंच और जमींदार की मिली भगत से ये अफवाह फैलाई जाती है कि संदूक में कीमती चीजें थीं जो अब गायब हैं, और शक की सुई सीधे रामू पर आ जाती है। वही लोग जो कल तक उसकी ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, आज उसे चोर कहने लगते हैं। रामू को पंचायत में बुलाया जाता है, उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उसके बच्चों को स्कूल में ताने मिलते हैं, उसकी पत्नी से लोग बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन रामू न लड़ता है न चिल्लाता है। वो बस एक लाइन कहता है, सच को साबित करने के लिए आवाज़ नहीं, समय चाहिए। महीनों बीत जाते हैं, गांव को लगता है कि मामला दब गया है और रामू टूट चुका है। लेकिन तभी सरकार की तरफ से ज़मीनों की जांच के लिए अधिकारी गांव आते हैं। संदूक खोला जाता है और सच्चाई सामने आती है। उसमें सोना नहीं बल्कि दशकों पुराने ज़मीन के असली कागज़ होते हैं, जिनसे पता चलता है कि ज़मींदार ने कई गरीब किसानों की ज़मीन धोखे से हड़प ली थी। पूरे गांव को मुआवजा मिलने का रास्ता खुल जाता है। अधिकारी साफ कहते हैं कि अगर संदूक में ज़रा सी भी छेड़छाड़ होती तो ये सबूत बेकार हो जाते, और ये सिर्फ रामू की ईमानदारी की वजह से संभव हुआ। पंचायत में सन्नाटा छा जाता है, जमींदार का घमंड टूट जाता है। वही लोग जो रामू को चोर कह रहे थे, अब उससे नज़र नहीं मिला पाते। गांव वाले उसके घर जाकर माफ़ी मांगते हैं, उसे इनाम, ज़मीन और सम्मान देने की बातें होती हैं, लेकिन रामू बस मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बस मेरा खेत चाहिए, बाकी सब भगवान का दिया है। आखिरी दृश्य में कई महीनों बाद आसमान में काले बादल घिरते हैं, तेज़ हवा चलती है और बारिश की पहली बूंद रामू के खेत पर गिरती है। मेहनत फसल उगाती है, लेकिन ईमानदारी आने वाली पीढ़ियां उगाती है। ईमानदारी कभी तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन जब देती है तो पूरी जिंदगी बदल देती है।